गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 48। ओके, लास्ट लेक्चर 47 में डिस्कस किया था अपन ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइसोमर्स। क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाए थे, जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे मैंने। ओके, जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेटामर्स। क्या डिस्कस करेंगे? मेटामर्स की बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आइसोमर्स, मेटामर्स। व्हाट इज मेटामर्स? व्हाट इज मेटामर्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। व्हाट इज मेटामर्स आइसोमर्स? ओके, तो व्हाट इज कंडीशन फॉर मेटामर्स? देखो मेटामर्स क्या होता है इसको समझ लो। मुझे क्या चाहिए कंडीशन फॉर मेटामर्स के लिए? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए मुझे? कंडीशन फॉर मेटामर्स प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या चाहिए मुझे? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड। ओके, तो मुझे बताओ व्हाट इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोस फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच हैव मोर देन वन प्रीवैलेंसी आर प्रेजेंट। कितना चाहिए? एक से ज्यादा प्रीवैलेंसी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने पॉलीवैलेंट लिया है मैंने, तो ईथर क्या है? पॉलीवैलेंट है। ओके, ईथर क्या है मेरे पास? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ओके, सेकंड अपन ने लिया 2 डिग्री अमाइंस। ये भी क्या है? पॉलीवैलेंट है। ये क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। दैट इज क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। ये भी क्या है? 2 डिग्री अमाइन है। ओके, ये भी क्या है? पॉलीवैलेंट। मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। दैट इज क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। ये भी क्या है? पॉलीवैलेंट। एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी होनी चाहिए 2 डिग्री अमाइंस। ओके, थर्ड में आ जाओ। इसका ईथर है, इट इज क्या है? 2 डिग्री अमाइंस। ये नाइट्रोजन लिखा है मैंने, क्या लिखा? नाइट्रोजन इधर क्या है? मिथाइल। मिथाइल इधर क्या? इथाइल है। इट क्या जाएगा? 3 डिग्री अमाइंस। तो क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमाइंस। दैट इज क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, ईस्टर आ जाओ। ईस्टर भी क्या होता है? पॉलीवैलेंट। देखो ईस्टर क्या है मेरे पास? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ईस्टर। ईस्टर इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ फिफ्थ में, सल्फोनिक ईस्टर। एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ ही क्या जाएगा अपने पास? सल्फोनिक ईस्टर। क्या लिखेंगे? सल्फोनिक। सल्फोनिक ईस्टर की बात करेंगे, दैट इज क्या जाएगा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, सिक्स पे आ जाओ। एक तो क्या होगा? ईस्टर, इट इज सल्फोनिक ईस्टर। और क्या बचे अपने पास पॉलीवैलेंट में? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ग्रुप भी क्या है अपने पास? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। किस क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एनहाइड्राइड, इट इज एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या है? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। और बताओ पॉलीवैलेंट में क्या बचा है? मोर देन 2 वैलेंसी चाहिए। इथर हो गया, 2 डिग्री अमाइंस हो गया, 3 डिग्री अमाइंस। अमाइड ले लो, अमाइड भी पॉसिबल है। अमाइड ले लो। सी डबल बॉन्ड इधर क्या रहेगा? इधर क्या रहेगा? हाइड्रो आर ग्रुप। इधर क्या? हाइड्रोजन इज 2 डिग्री अमाइड। दैट इज क्या जाएगा? 2 डिग्री अमाइड। ये भी क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। 8 में आ जाओ, 3 डिग्री अमाइड। ये क्या जाएगा? 3 डिग्री अमाइड। ओके, इधर भी क्या? आर, इधर भी क्या? आर। दैट इज क्या जाएगा? 3 डिग्री अमाइड। दैट इज क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी क्या मेरे पास? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। 3 डिग्री अमाइड, इट इज 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, ऑल आर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, तो अभी देखो और कुछ पॉलीवैलेंट में बचा है क्या? सल्फोनिक ईस्टर हो गया, थायो ईथर ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? थायो ईथर। देखो ये क्या है? आर, इधर क्या है? सल्फर आर, इधर क्या? आर। इस थायो ईथर, दैट इज क्या है? थायो ईथर। ओके, तो आपको देखना है प्रेजेंस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट कंडीशन पॉलीवैलेंट चाहिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या चाहिए पॉलीवैलेंट के साथ? एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ओके, पॉलीवैलेंट समझ में आ गया क्या क्या हो सकता है? ईथर, 2 डिग्री अमाइंस, दैट इज क्या होगा? 3 डिग्री अमाइंस। इट इज ईथर, सल्फोनिक ईस्टर, एनहाइड्राइड। इधर क्या है? 2 डिग्री अमाइड। इस क्या है? 3 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड। ओके, 3 डिग्री अमाइड। ये क्या है मेरे पास? थायो ईथर। और कुछ बचा है क्या पॉलीवैलेंट में? नहीं, इसके भी साथ पॉलीवैलेंट में कुछ नहीं होता। और कीटोन, एक लास्ट बचा है कीटोन, बट कीटोन नॉट कंसिडर इन मेटामर्स। इट इज कंसिडर एज पोजीशन आइसोमर्स, याद रखना है। अब जब कीटोन की बात करेंगे, ओके, अगर मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे कीटोन के लिए, नंबर 10 में देखेंगे कीटोन। ओके, तो कीटोन इज नॉट कंसिडर इन, कीटोन जो है अपने पास नॉट कंसिडर इन मेटामर्स। इट ऑलवेज इज, इसको कहा जाता है पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है इसको। कीटोन तो पॉलीवैलेंट है बट नॉट कंसिडर इन मेटामर्स। इट इज पोजीशन आइसोमर्स कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? इट इज कंसिडर इन पोजीशन आइसोमर्स। अब इसका रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको पोजीशन आइसोमर्स क्यों कहा जाता है, सब कुछ डिटेल में चलेंगे। ओके, चलो
अब मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या कंडीशन क्या है, पॉलीवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉलीवेलेंट। ओके चलो, अब क्यों चाहिए पॉलीवेलेंट मेटामर्स के लिए? देखो, अगर आपके पास क्या है, सी डबल बॉन्ड है, इधर क्या है, ओ आर लिखा है, इधर क्या लिखा है हमने, आर ग्रुप, इधर क्या लिखा है, डिफरेंट आर डेज लिखा है। ओके, अब देखो दूसरा आइसोमर्स लिख दिया मैंने, इधर क्या कर दिया, सी डबल बॉन्ड, इधर क्या लिया, और के साथ क्या लिया, आर डेज को चेंज कर दिया, इधर क्या लिखा, आर। तो क्या चाहिए मुझे, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। क्या चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। देखो यहाँ पे क्या है, ओ के साथ क्या आर पार्ट है, ओके, और सी के साथ क्या आर डेज है, जबकि यहाँ पे देखो ओ के साथ क्या है, आर डेज है, सी के पास क्या आर है। तो मुझे क्या चाहिए, पॉलीवेलेंट फंक्शन शुड बी प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। ओके, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शन। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। तो सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, डिफरेंट alkyl group should be present, different alkyl group should be present with respect to polyvalent functional group, polyvalent functional group। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ओ के साथ आर लिखा है, इधर क्या लिखा है, आर डेज, तो सी डबल बॉन्ड के साथ आर डेज है, यहाँ पे आर आ गया, तो दोनों क्या है, मेटामर्स टू ईच अदर। तो बस सिंपल ही चेक करना है कि जो पॉलीवेलेंट है, अब यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मेटामर्स में कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी सेम, फंक्शन क्या चाहिए, सेम का सेम होना चाहिए, केवल अल्काइल पार्ट चेंज होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर फंक्शन भी सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। तो याद रखना, एक नोट पॉइंट में लिखवा रहा हूं, इन मेटामर्स, ओके, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन मेटामर्स नेचर ऑफ functional group, in metamers nature of functional group, and multiple bond should be same, multiple bond should be same, nature of functional group and multiple bond should be same। क्या चाहिए, should be same। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेटामस, क्या चाहिए मुझे, मेटामस नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी सेम। तो ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टर तो स्टर ही होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अगर फंक्शन ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। ये आपको मैंने पॉइंट पहले बता दिया था, ये क्या डिपेंड करता है, फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड करता है। फंक्शन ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट होगी। गॉट इट? चलो, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। तो टॉटोमस के लिए अगर कंडीशन पूछा है तो टॉटोमस का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि फंक्शन क्या रहेगा इसमें, सेम है। चलो, अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इन द फॉलोइंग पेयर विच पेयर शो मेटामस। ओके, क्वेश्चन लिखो इसमें, इन द फॉलोइंग पेयर, इन द फॉलोइंग पेयर which pair show metamerism, which pair show metamerism। क्या करेंगे, which pair show metamerism। ओके, क्या पूछा है इसमें, which pair show metamerism, ओके। तो मेटामेरिज्म कौन सा पेयर शो करेगा आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा, which pair show metamerism, तो मुझे पॉलीवेलेंट तो चाहिए, पहले क्या चाहिए, पॉलीवेलेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एन लिखा है। ओके, इधर क्या अपने पास डिफरेंट एल्काइल पार्ट है। ओके, दिस पेयर, ओके, और ये बताना है दिस पेयर आर मेटामर्स टू ईच अदर है, यानी जो आइसोमर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। तो अंडरस्टूड है, सभी के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा मत बोलना कि सर आपने लिखा है नहीं। जब भी आइसोमर्स कहेंगे तो दैट इज अंडरस्टूड है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला शुड बी सेम। वो तो क्या होना चाहिए, सेम होना ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कार्बन कितने काउंट करो, ये क्या है 1 2, इधर क्या है 1 2 3 है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 कार्बन है। यहाँ कितना हो गया 1 2, इधर क्या होगा 3, इधर क्या हो जाएगा
2 2 4 5 तो 5 हो गए। आपको पता है मेटामस है यानी फर्स्ट पेयर। अब सेकंड पेयर बताओ, बोथ आर मेटामस टू ईच अदर है यानी। ओके ओके तो मुझे क्या चाहिए, पहले चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉल फॉर्मूला सेम चाहिए। ओके फिर उसके बाद बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही वो चेक करेंगे। ओके नेक्स्ट अपने पास देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके तो कितना चाहिए 1 2 3 4 5। ओके ये आपको याद रखना है। बोथ पेयर आर मेटामस टू ईच अदर ये बताना है। ओके फोर्थ पे आ जाओ आपके पास। ये 5 पेयर दिया है, आपको बताना है विच पेयर शो मेटामिस, इसमें से कौन सा पेयर मेटामिस को शो करेगा। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। टॉप मुझे बताओ कौन सा फर्स्ट एग्जांपल बताओ, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है 2 डिग्री अमाइन। ये क्या है 2 डिग्री अमाइन। ओके और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 3 डिग्री अमाइन, दैट इज क्या है 3 डिग्री अमाइन, दैट इज 2 डिग्री अमाइन। एक क्या अपने पास 3 डिग्री अमाइन है, तो ये 2 डिग्री अमाइन से 3 डिग्री अमाइन है। ओके इट इज 2 डिग्री अमाइन, इट इज 3 डिग्री अमाइन। तो देखो अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज नॉट मेटामस। मैंने क्या कहा मेटामस में फंक्शन शुड भी सेम चाहिए, क्या सेम है यहाँ पे नहीं, देखो ये क्या है 2 डिग्री अमाइन है, ये क्या 3 डिग्री अमाइन, तो नॉट मेटामस, मेटामस नहीं है। अब इसमें आ जाओ, इस क्वेश्चन को बताओ कि बोथ आर मेटामस टू ईच अदर, मेटामस है या नहीं आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या है फंक्शन एनहाइड्राइड है, दैट इज क्या एनहाइड्राइड, यहाँ पे भी क्या है एनहाइड्राइड। अब देखो इसके साथ वन पार्ट क्या है इथाइल है, इस साइड में क्या लिखा है इथाइल लिखा है। अब इसमें कितने कार्बन है 1 2, इसमें क्या है 2 कार्बन, यहाँ पे कितने चाहिए 1 2 3 4 कार्बन, तो करेक्ट है। यहाँ पे इथाइल की जगह क्या हो जाएगा प्रोपाइल, तो डिफरेंट एल्काइल पार्ट है, तो दिस मेटामस, बहुत क्या है मेटामस। इस केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी डिफरेंट होगी। ओके अब फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन, दैट इज 3 डिग्री अमाइन है। और ये भी मेरे पास क्या है 3 डिग्री अमाइन, बोथ आर 3 डिग्री अमाइन, दोनों क्या है 3 डिग्री अमाइन है। तो ये दोनों मेरे पास क्या है 3 डिग्री अमाइन, ये भी 3 डिग्री अमाइन है और ये भी क्या है 3 डिग्री अमाइन है। अब देखो इसमें इधर क्या है 1 2 कार्बन, इधर 1 2 1 2 3, तो 2 कार्बन प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 7 कार्बन हो गया। इसमें देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ओके 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो दोनों के पास कार्बन एटम क्या है सेम है। ओके बट अल्काइल पार्ट डिफरेंट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है मिथाइल इथाइल इथाइल प्रोपाइल, इसमें क्या है ब्यूटाइल, जिस क्या है मेटामस टू ईच अदर, ये क्या है मेटामस। ओके अब इसमें आ जाओ, इसका फंक्शन का नेम बताओ क्या है, 1 डिग्री अमाइड है 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइड है, ये क्या है 2 डिग्री अमाइड। देखो हाइड्रोजन है तो क्या होगा 2 डिग्री अमाइड, दैट इज क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड, दैट इज 2 डिग्री अमाइड। और ये मेरे पास क्या है हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, ये भी क्या है 2 डिग्री अमाइड है, ये भी क्या है 2 डिग्री अमाइड। ओके अब इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, इट इज अमाइड है, ये भी क्या है अमाइड नॉट एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन क्या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड के साथ एन डायरेक्टली अटैच है दैट मींस इट इज अमाइड है, इट इज फिक्स है अमाइड होगा। ओके इट इज क्या अमाइड है, ये भी अमाइड है, ये क्या है 2 डिग्री अमाइड है, ये भी क्या है 2 डिग्री, बोथ आर 2 डिग्री अमाइड है। देखो ये भी क्या है 2 डिग्री अमाइड है, ये भी क्या है 2 डिग्री, बोथ आर 2 डिग्री अमाइड है, बोथ आर 2 डिग्री अमाइड। देखो ये क्या दिया सिडल बॉन्ड है, इधर क्या दिया सिडल बॉन्ड है, बोथ आर 2 डिग्री अमाइड। अब इसके साथ देखो क्या है 2 डिग्री अमाइड है। अब यहाँ पे अल्काइल पार्ट क्या हाइड्रोजन, इधर क्या है अपने पास अल्काइल पार्ट, मतलब मे भी डिफरेंट वैलेंसी होना चाहिए, मे भी हाइड्रोजन वेरी कर सकता है। देखो डिफरेंट है इधर डिफरेंट है, तो क्या होगा मेटामस टू ईच अदर। अब कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने अल्काइल पार्ट लिखा है बट अल्काइल पार्ट आर फॉर्म में हाइड्रोजन भी हो सकता है, बट फंक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। देखो कंफ्यूज मत होना, अभी ये हाइड्रोजन है पर नेचर तो अमाइड ही है ना 2 डिग्री अमाइड, वेरी कर सकता है, तो बहुत क्या हो जाएंगे मेटामस टू ईच अदर। ध्यान सुन लेना, यहाँ पे गलती मत करना, ध्यान सुन लो। अभी क्या कहा मैंने
सी डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो नेचर चेंज हुआ क्या, ए बी अमाइड है एम अमाइड दोनों बोथ था क्या 2 डिग्री अमाइड, बोथ आर सेम है, दोनों क्या है सेम के सेम है, तो ये भी अपने पास क्या हो गया मेटामर्स टू ईच अदर। अब इसमें आ जाओ, इधर क्या एस्टर दिया है, इधर भी क्या दिया एस्टर, बोथ आर एस्टर है, दोनों क्या मेरे पास एस्टर है, ये भी एस्टर है ये भी क्या एस्टर है, बोथ आर एस्टर है। अब यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है 3, सी डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या 2 है, ये भी क्या हो गया मेटामर्स टू ईच अदर, तो ये क्या हो गया मेटामर्स टू ईच अदर की बात करेंगे। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कीटोन के लिए बता रहा हूँ, देखो अगर कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है सी डबल बॉन्ड, ओके यहाँ पे कितने कार्बन है, एक साइड में 3 कार्बन है, एक साइड में क्या है 1 कार्बन है। अब यहाँ पे ने क्या कर दिया 2 कर दिया, यहाँ 2 कार्बन कर दिया, इधर 2 कार्बन, कार्बन कितने 3 4 5 कार्बन, इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन है। ओके, तो इस कंडीशन में इसको पोजिशन आइसोमर्स कहेंगे या मेटामर्स कहेंगे। ओके, बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर या पोजिशन आइसोमर्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप जब भी आप फंक्शनल आइसोमर्स की बात कर रहे हो तो वहां पे रिंग ब्रेक हो रहा है, देखो पॉलीविनल में ईथर में रिंग ब्रेक हुआ, एनहाइड्राइड में ब्रेक हुआ, ईस्टर में ब्रेक हुआ, अमाइड्स में ब्रेक हुआ, अमाइड में ब्रेक हुआ, हर जगह ब्रेक हो रहा है, बट यहाँ पे मेन चेन ब्रेक हो रहा है क्या नहीं, तो इसको क्या कहेंगे पोजिशन आइसोमर्स। कीटोन क्या आ जाएगा 2 पे और ये क्या है 3 पे, तो ये इट इज नॉट कंसिडर्ड मेटामर्स, कीटोन नॉट कंसिडर्ड मेटामर्स, इट इज कंसिडरिंग ओनली इन पोजिशन आइसोमर्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, नोट पॉइंट, कीटोन कीटोन not consider ketone not consider ketone not considering ketone not considering metamers metamers ketone not consider metamers, it is it consider only in position isomer, it consider only in पोजिशन आइसोमर्स, कंसिडर ओनली इन पोजिशन आइसोमर्स, तो किसमें कंसिडर करेंगे इसको पोजिशन आइसोमर्स में इंक्लूड करेंगे। गॉट इट, देखो हर जगह रिंग ब्रेक होना चाहिए, देखो अमाइड्स में ब्रेक हुआ, ईस्टर में ब्रेक हुआ, हर जगह रिंग ब्रेक हो रही, बट यहाँ पे मेन चेन ब्रेक नहीं हुआ ना, तो इसलिए अपन ये याद रखना है। ओके, अब इसकी भी सर एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से याद रखना। ओके, अब देखो अगर अपने पास चेन आइसोमर्स आ जाए, पोजिशन आइसोमर्स आ जाए, तो पहले प्रेफरेंस किसको देना है। ओके, सबसे पहले अपन टॉटोमर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे टॉटोमर्स। अगर वेरिएशन आ रहा है चेन बीम पोजीशन तो टॉटोमर्स को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बाद क्या दिस पहले किसको इंपॉर्टेंस देना है टॉटोमर्स को, फिर कुछ देखना है रिंग चेन आइसोमर्स, फिर क्या देखना है रिंग चेन आइसोमर्स। ओके, फिर क्या देखना है आपको टॉटोमर्स रिंग चेन आइसोमर्स, फिर क्या जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स, किसकी बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, उसके बाद मेटामर्स, किसकी बात करेंगे मेटामर्स, उसके बाद क्या करेंगे चेन इन पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स इन पोजीशन आइसोमर्स की बात करेंगे। ओके, तो मेटामर्स डोमिनेट और चेन इन पोजीशन आइसोमर्स, याद रखना अगर मेटामर्स को भी कंपेयर किया जाए और चेन पोजीशन आइसोमर्स को, तो उसको क्या कहेंगे अपन मेटामर्स डोमिनेट और चेन इन पोजीशन आइसोमर्स। जिसमें एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, जैसे मान लो आपने कोई ईथर लिया। ओके, अब इसमें देखो क्या कितने कार्बन है 3, इधर क्या 1 कार्बन है। ओके, अब इस ईथर को देखो यहाँ पे कितना है 2 कार्बन, इधर क्या है 2 कार्बन है। अब इसको क्या कहूंगा, देखो यहाँ पेंशन कितनी कार्बन की 3 है, यहाँ पेंशन कितने कार्बन की 2, तो इसको चेन आइसोमर्स बोलना चाहिए, चेन आइसोमर्स भी है, वो था चेन आइसोमर्स, तो मैंने इसको कहा चेन आइसोमर्स, ये क्या है चेन आइसोमर्स भी है। अब सेकंड बात करें पोजीशन आइसोमर्स, तो पोजीशन क्या है इसमें मिथॉक्सी है, इसमें क्या इथॉक्सी है। ओके, तो पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं कह सकते इसको, पोजीशन आइसोमर्स कह सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि पेंट चेन डिफरेंट होगी, तो 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो पेंट चेन डिफरेंट है, तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं कह सकते। अब मेटामर्स की बात करेंगे तो ये क्या है मेटामर्स भी। ओके, तो मैंने क्या कहा मेटामर्स डोमिनेंट और चेन इन पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स को क्या कंसीडर करेंगे डोमिनेंट कंसीडर करना है। वैसे अगर मान लो किसी कंपाउंड में फंक्शनल आइसोमर्स भी और मेटामर्स, किसको डोमिनेंट मानेंगे फंक्शनल आइसोमर्स को डोमिनेंट मानेंगे, किसको मानेंगे फंक्शनल आइसोमर्स को। ओके, अगर मान लो आपके पास फंक्शनल आइसोमर रिंग चेन, तो किसको डोमिनेंट मानेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन और टॉटोमर्स को किसको डोमिनेंट मानेंगे टॉटोमर्स को डोमिनेंट मांगे होंगे, डोमिनेंट कंसीडर करना है। ओके, चलो तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे इसमें, एक एग्जांपल देता हूं मैं टॉटोमर्स के ऊपर, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, टॉटोमर्स के ऊपर एग्जांपल लिखो। ओके, एज्यूम करो आपके पास कोई फॉर्मूला लिखा है, आपके पास फॉर्मूला लिखा है C4H8O2। ओके, क्या लिखा है C4H8O2 दिया है। ओके, draw its all possible metamers। ओके, C4H8O2
ड्रॉ इट्स, या पूछा है हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल फॉर्मूला, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, क्या पूछा है, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, इसके मेटामर्स कितने बनेंगे पूछा है। ओके, क्या पूछा है, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल। तो पहले ड्यू चेक करो। स्टेप फर्स्ट में आपको काम क्या है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना है। ड्यू का वैल्यू देखो, ड्यू कितना है इसमें, तो कार्बन कितना है इसमें 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 8/2 कितना हो गया 4, तो 1 क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो दैट मींस 1 डिव इज प्रेजेंट, कितना है 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट है। ओके, अब चेक करो इसमें अगर 1 पाई बॉन्ड है तो कितने मेटामर्स बन सकते हैं, चेक करो। ओके, तो मैंने क्या किया, स्टर बना दो, पहले क्या बना दो, स्टर बना दो। एक तो आपसे मेंशन किया विथ रिस्पेक्ट टू स्टर, बहुत सारे फंक्शन बन सकते हैं बट स्टर के रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट पूछा है, स्टर में मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा। स्टर बनाने के लिए तो कितने बन जाएंगे, इसके बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे। आप अल्डिहाइड प्लस एल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन प्लस अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, वेरियस फॉर्म बना सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड है तो। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, एसिड बना सकते हैं, मुझे स्टर के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्या चाहिए, स्टर के रिस्पेक्ट में। ओके, देखो पहले क्या करो, आप मैक्सिमम कार्बन की चेन बना दो। यहाँ पे कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, तो 3 कार्बन यहाँ अरेंज कर दो, 3 कार्बन को यहाँ पे अरेंज कर दो। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 3, ये क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, सी इधर क्या है 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन है। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन को अरेंज कर दिया 3 कार्बन। ओके, तो यहाँ पे इसका नेम कैसे लिखेंगे, मिथॉक्सी, क्या होगा प्रोपॉक्सी मेथेनॉइड। चलो एक तो ये फॉर्म बन जाएगा। आप क्या करो इसमें, इसको ब्रांचिंग कर दो एक बार, एच सी डबल बॉन्ड, इधर क्या ऑक्सीजन, इधर 3 कार्बन, इसको ब्रांचिंग बना दिया। इसका नेम कैसे लिखोगे, देखो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, क्या लिखोगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल 2 मिथॉक्सी। ओके, 1 मिथाइल, यहाँ कह सकता हूं मैं 1 मिथाइल इथाइल मेथेनॉइड। ओके, देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपाइल मेथेनॉइड। क्या नेम है इसका, प्रोपाइल, क्या नेम है इसका, प्रोपाइल मिथेनॉइड। वॉट रूट कितने कार्बन की है 1, तो क्या यूज करेंगे मेथ, तो क्या होगा मिथाइल मेथेनॉइड, क्या यूज करेंगे मिथाइल, इसके लिए जो यूज करेंगे क्या यूज करेंगे प्रोपाइल मेथेनॉइड, क्या यूज करेंगे प्रोपाइल मेथेनॉइड। चलो एक तो इसके लिए क्या यूज करेंगे प्रोपाइल, दैट इज क्या हो जाएगा प्रोपाइल, तो क्या यूज करेंगे प्रोपाइल, कितने कार्बन की चेन है 1, तो क्या यूज करेंगे मीथेनोएट, क्या यूज करेंगे प्रोपाइल मेथेनोएट। ओके, अब इसका नाम लिखो, क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे 1 मिथाइल, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्री बैलेंस से, तो क्या आ जाएगा 1 कार्बन, इधर क्या हो जाएगा 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल मेथेनोएट, क्या लिख सकता हूं मैं 1 मिथाइल, दैट इज क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल मिथेनोएट, क्या लिखेंगे मिथेनोएट, तो ये लिखेंगे इसके लिए। ओके, अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में कंसिडर करेंगे। ओके, अब एक कार्बन को शिफ्ट कर दो इधर, इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा वो इधर 2 कार्बन है, इधर क्या है 1 कार्बन, 1 कार्बन को शिफ्ट कर दिया तो नेम क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा इथाइल, इधर क्या हो जाएगा 1 2 कार्बन की चेन है, पैंट चेन केस में 1 कार्बन की थी, इसमें भी क्या थी 1 कार्बन की, अब इसमें कितने कार्बन की होगी 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे इथाइल इथेनोएट, तो नेम क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इसका नेम जो लिखेंगे दैट इज क्या हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, क्या लिखेंगे इथाइल इथेनोएट, तो इसका नेम लिखेंगे इथाइल इथेनोएट। ओके, अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में आपसे पूछा है तो कैसे लिखोगे, देखो 1 कार्बन को और शिफ्ट कर दिया इधर, इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, 1 कार्बन को शिफ्ट इधर क्या आ जाएगा 1, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंट बैलेंस है, डिफरेंट बैलेंस है, तो नेम क्या लिखेंगे मिथाइल, इधर क्या हो जाएगा प्रोपेनोएट, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, दैट नेम इज मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, तो देखो कितने बन जाएंगे, अब इसको और शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, फिफ्थ में देखो शिफ्ट करके देखो क्या पॉसिबल बनता है, चेक करके देखो, अगर आपने इसको भी शिफ्ट कर दिया तो देखो क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा सी, इधर कितने कार्बन है 1, इधर क्या बन जाएगा एसिड, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं, फंक्शन चेंज हो जाएगा, इट इज नॉट मेटामस, मेटामस में मुझे क्या चाहिए डिफरेंट अल्काइल पार्ट और फंक्शन शुड भी सेम चाहिए, देखो 4 बन जाएंगे, देखो ये क्या जाएगा स्टर है, ये भी क्या स्टर ही है, ये भी क्या स्टर ही है, ये भी क्या स्टर ही है, बट कितने बन जाएंगे 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो कितने आंसर क्या आ जाएगा 4 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेटामस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा बना सकते हैं आप मेटामस के लिए। चलो एक लास्ट एग्जांपल और मेटामस के ऊपर देखते हैं आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको। ओके, चलो एक एग्जांपल लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा है C5H
12O. ओके, आपको बताना है हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू ईथर. ओके, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल. अब आपको लॉजिक लगाना है क्या होगा नहीं होगा, फिर मेटामर्स पूछा है किसके बनेंगे आपको खुद सोचना है. हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल. तो कितने मेटामर्स बनेंगे ये आपसे पूछा है. हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, इसके मेटामर्स कितने बनेंगे ये पूछा है. ओके, तो कितने बनेंगे इसके मेटामर्स, कैसे आइडेंटिफाई करोगे हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल. ओके, चलो तो अब कैसे लॉजिक लगाएंगे बताओ. सबसे पहले क्या करना है, इसका ड्यू निकालो. किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ आंसर. कितना हो जाएगा 5 + 1 कार्बन 6. टोटल हाइड्रोजन बाय 2 कितना हो गया 12/2. तो कितना हो जाएगा 6 - 6. तो क्या लिखेंगे 0. दैट मींस इसका ड्यू कितना है 0 है. ओके, हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1. तो 5 + 1 कितना हो गया 6. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2. तो कितना हो जाएगा 6 - 6 इज 0. तो ड्यू कितना आ गया इसका 0 आ गया. ओके, अगर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है, ड्यू का वैल्यू कितना है इसका 0 है. ओके, अब इसके ड्रॉ करो. पहले स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पूछो कि भाई साहब आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं. उसने कहा बिल्कुल 0, कुछ नहीं है मेरे पास पाई बॉन्ड. तो फिर क्या बनेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स. 5 कार्बन में क्या बनेंगे 3. कौन कौन से बनेंगे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन. तो 3 बना दो. पहला क्या बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन, क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5. तो क्या बना दिया नॉर्मल पेंटेन. दूसरा क्या बना दिया आइसोपेंटेन, क्या बना दिया आइसोपेंटेन. और थर्ड जो बना दिया, थर्ड क्या बन जाएगा नियोपेंटेन. तो आपने बना दिया नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन बना दिया. ओके, अब मुझे क्या करना है ईथर बनाना है, क्योंकि ड्यू 0 है. अल्कोहल बन सकता है, ईथर बन सकता है. अल्कोहल तो पॉलीवेलेंट है ही नहीं, तो मेटामर शो करेगा ही नहीं. ओके, किसकी चांस है ईथर के. तो देखो एक बार ईथर को अरेंज कर दो, एक बार ईथर को अरेंज कर दो, एक बार ईथर को अरेंज कर दो. ये इसका सेम है और ये इसका सेम है. ये क्या सेम है, ये इसका सेम है. तो टू क्या है सेम है. अब इसमें आ जाओ, ये दोनों सेम है तो एक बार यहाँ अटैच कर सकते हैं ईथर को. एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे. तो कितने बन जाएंगे 6. देखो कितने बनेंगे 6 बनेंगे. टोटल मेटामर्स कितने पॉसिबल है 6. देखो यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो कितना आ रहा है. देखो यहाँ पे ऑप्शन को इंसर्ट किया तो इधर क्या जाएगा 1. इधर क्या ऑक्सीजन, इधर क्या लिखा ऑक्सीजन. अब कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4. तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन. 1 2 3 4 तो 4 कार्बन लिख दिए. इधर क्या होगा 1 2 3 4 कार्बन. ओके, एक तो ये पॉसिबल है. सेकंड में देखो क्या है, इधर को यहाँ अटैच कर दिया तो क्या लिखेंगे 1 2. इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 कार्बन. तो इसका नेम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी. ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन. इसका नेम क्या होगा इथॉक्सी प्रोपेन. 2 इसमें बन जाएंगे. यहाँ पे कितने बनेंगे 4 सॉरी 3 1 2 3 दिख रहा है. डिफरेंट डिफरेंट नेम आएंगे. देखो अगर आपने ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट कर दिया, ये क्या है ऑक्सीजन को यहाँ अटैच कर दिया. ओके, इधर ऑक्सीजन को अटैच कर दिया आपने. इधर क्या है कार्बन है, इधर क्या है कार्बन है, इधर क्या है कार्बन है, इधर क्या है कार्बन कार्बन है. ओके, इसका नेम कैसे लिखोगे, देखो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 1 2 3 4. तो क्या लिखेंगे 2 मिथॉक्सी और क्या जाएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन. डिफरेंट बनेगा. अगर ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट कर देखो क्या बन जाएगा. ऑक्सीजन को अगर आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे. ओके, इधर क्या है अपने पास मिथाइल, इधर भी क्या है मिथाइल है. इधर कितने कार्बन है 2 है, इधर 2 कार्बन है. ओके, तब लॉन्ग चेन ऐसे सिलेक्ट करेंगे 1. इधर क्या हो जाएगा 1 2 3. तो क्या लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन. डिफरेंट बनेगा. देखो 1 इधर क्या हो जाएगा 2. अब थर्ड कैसे बनाएंगे, एक बार ऑप्शन को यहाँ इंसर्ट कर दो. तो कार्बन की चेन कितनी है 1 2 3. इधर क्या है मिथाइल है, इधर क्या है मिथाइल है. इधर क्या कर दिया ऑप्शन को इंसर्ट कर दिया. इधर क्या कर दिया ऑक्सीजन, इधर क्या है मिथाइल, क्या है मिथाइल. तो इधर कैसे नेम देंगे. देखो ये क्या हो जाएगा 1. इधर क्या हो जाएगा 2. इधर क्या हो जाएगा 3. तो 3 कार्बन की चेन बना दी. इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन. तो डिफरेंट बनेगा. अब इसका नेम देखो यहाँ पे ऑप्शन को इंसर्ट कर दिया तो कितना बन जाएगा. वैसे कंसेप्ट क्लियर हो गया, इतना डिटेल में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ऑल कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया आप लोग. कितने बनेंगे देखो 2 और 3 5 + 1 कितना हो गया 6. तो कितने बनेंगे इसके 6 मेटामर्स आर पॉसिबल. कितने बनेंगे 6 मेटामर्स आर पॉसिबल. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ मेटामर्स बनाने के लिए. इसके मेटामर्स कितने बनेंगे वो आपको बताना है. ओके, मेटामर्स के ऊपर एक लास्ट एग्जांपल देते हैं. हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमाइंस की बात करेंगे. ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो. इसमें C6H14 H15 और N. क्या लिखा है 6H15N. Dots how many metamers are possible with respect to 3 degree amines. क्या पूछा है how many metamers are possible. एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें. एडवांस जी एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्या पूछा है इसमें how many metamers are possible with respect to 3 degree amine. क्या पूछा है how many metamers are possible, how many
हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमाइन। क्या पूछा है? 3 डिग्री अमाइन के रिस्पेक्ट में पूछा है कितने मेटामर्स बनेंगे। ओके, हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी मेटामर्स पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमाइन। ओके, तो अब कितने बनेंगे 3 डिग्री अमाइंस के रिस्पेक्ट में? कैलकुलेट कर लो। पहले क्या करना है आपको, 3 डिग्री अमाइंस के लिए 6 कार्बन है तो वन साइड में मिथाइल अटैच करो, वन साइड में मिथाइल। अब कितने बने? 4 कार्बन, तो 4 को अरेंज कर दो पहले। एक तो ये बना दिया। ओके, अब क्या करो, इसको वन बाय वन ब्रांचिंग में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। वन बाय वन ब्रांचिंग में कन्वर्ट करना स्टार्ट। तो ये क्या हो गया, एन इधर क्या है मेरे पास, सी है, इधर भी क्या है, सी है। अब क्या किया, 3 कार्बन की चेन बना दी, एक मिथाइल को यहाँ अटैच कर दिया मैंने वन पोजिशन पे। ओके, तो इसका नाम क्या है, एन डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइन। इसका नाम क्या हो गया, एन डाइमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। लॉन्गे चेन कैसे जाएगा इसमें, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, एन डाइमिथाइल 1 मिथाइल प्रोपेनामाइन। ओके, लॉन्गे चेन चाहिए ना, तो ऐसे जाएगा, सॉरी 1 इधर क्या होगा, 2 इधर क्या होगा, 3 इधर क्या होगा, 4। इसका नाम क्या होगा, एन डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनामाइन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनामाइन, डिफरेंट बनेगा। अब इस ब्रांच को उठा के अटैच कर दो। थर्ड में क्या किया आपने, इस ब्रांच को उठा के अटैच कर दिया, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तो मिथाइल को हटा के यहाँ शिफ्ट कर दो, मिथाइल को हटा के यहाँ शिफ्ट कर दो। तो देखो नेम क्या हो जाएगा इसका, एन डाइमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, तो थर्ड ए बन जाएगा। अब फोर्थ पे आ जाओ। ओके, अब और कोई पॉसिबिलिटी क्या 4 कार्बन में, एक यहाँ अटैच कर सकता हूँ मैं, एक यहाँ पे, अब 2 मिथाइल को अटैच कर सकता हूँ। तो और क्या बना सकता हूँ, देखो मिथाइल ने कहा कि देखो भाई हमारे पास 4 कार्बन है। ओके, तो हम 3 कार्बन की चेन नहीं बनाते, मेन चेन 2 ही कार्बन के बनाते हैं, 2 कार्बन को वन पोजीशन पे अटैच कर देते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी इच्छा। ठीक है, कोई कुछ कहता नहीं सकता आपको। ओके, तो देखो इसमें क्या किया, इसमें 2 कार्बन, इधर क्या होगा 1 2 कंसीडर कर लिया, इधर क्या हो जाएगा 1 2। इसका नाम क्या हो, देखो 2 कार्बन की चेन बना दी तो डिफरेंट आ रहा है। देखो अब नेम कैसे आ रहा है, 1 इधर क्या होगा 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, तो नेम कैसे लिखेंगे, एन डाइमिथाइल। ओके, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन, 2 प्रोपेनामाइन, तो डिफरेंट नेम आ रहा है, डिफरेंट आइसोमर, तो ये भी डिफरेंट बन जाएगा। ओके, अब क्या करो, अब कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं, जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सारी अप्लाई कर चुके, अब कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। 4 कार्बन, तो एक कार्बन को शिफ्ट कर दो इधर, इधर देखो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा एन, इधर इथाइल कर दिया, मान लो इधर इथाइल, तो अब कार्बन कितने बचे 3, इसका नाम क्या है, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, ये डिफरेंट बन जाएगा। अब 6 पे आ जाओ। अब 6 पे कैसे बनाओगे, देखो एन को यहाँ अटैच किया, इधर क्या आ जाएगा इथाइल, इधर क्या है मिथाइल। अब इसको ब्रांचिंग बना दो, इधर 2 कार्बन की चेन, एक ब्रांच बना दिया मैंने, एक क्या कर दिया, ब्रांच बना दिया इसके साथ। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो एन इथाइल एन मिथाइल, और इधर क्या आ जाएगा 2 प्रोपेनामाइन, तो क्या लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। ओके, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, एन को यहाँ अटैच किया आपने। ओके, अब यहाँ पे कितने कार्बन है 2, 1 1 शिफ्ट कर दो, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, अब एन इथाइल एन डाइथाइल और क्या आ जाएगा इथेनामाइन, तो डिफरेंट बन जाएंगे 7, तो 7 बनेंगे। 7 के बिसाइड और कोई बन सकता है, तो आप मुझे बना के दिखा दो कि सर मैंने बना दिया, डिफरेंट अब मेटामर्स पॉसिबल हो सकता है, तो बना के दिखा दो। ओके, तो क्या बनेंगे डिफरेंट मेटामर्स। तो याद रखना कीटोन को मेटामर्स में काउंट नहीं किया जाता है, इट शो ओनली पोजीशन आइसोमर्स को। रिंग ब्रेक होना चाहिए, देखो रिंग हर जगह ब्रेक होती है। ओके, मेन चेन ब्रेक हो रही है सब जगह। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, जो पूछे उसके अकॉर्डिंग। चलो एक लास्ट एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, उसको बताना है आपको कि इट इज मेटामर्स है या नहीं, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो एडवांस लेवल पे इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, फिर इसको ब्रांच करो, फिर ब्रांच करो, फिर ब्रांच करो, 3 कार्बन में कितना मैक्सिमम ब्रांच हो सकता है वो लॉजिक लगाना है। ओके, फिर एक एक कार्बन को शिफ्ट करो, फिर देखो कितनी ब्रांचिंग पॉसिबल है। इस सीक्वेंस में चलोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, चलो अब डिस्कस करेंगे अपन। ये तो हो गया अपने पास मेटामर्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलो और एक बताना मेटामर्स है यानी एक आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ओके, ओके, ये दिया है क्वेश्चन, इसमें दिया है। अब बताना बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर है या नहीं, ये बताना। ओके, लाइक मिथाइल इधर भी, इधर क्या है एक मिथाइल भी। ओके, तो बताना है बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर, मेटामर्स है या नहीं बताना। ओके, चलो इधर 2 कार्बन दे दी, इथाइल भी इधर, इधर क्या इथाइल, तो बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर। कार्बन कितने हैं 1 2 3, इधर कितना हो गया 1 2, ये क्या हो जाएगा 3 कर लिया 3। बताओ बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर है या नहीं। देखो इसमें फंक्शन क्या है, फिनॉल है,
ये क्या है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या है, अल्कोहल प्लस ईथर है, ओके, अल्कोहल प्लस ईथर है। तो मैंने क्या कहा, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, अगर फिनॉल है तो फिनॉल का फिनॉल ही रहना चाहिए, तो इट इज नॉट मेटामर्स। अब ये मत सोचना सर ईथर है, देखो इस साइड में अल्काइल पार्ट चेंज हो गया, इस साइड में चेंज हो गया सर, आप खुश हो गए सर मेटामर्स मिल गया, मेटामर्स मिल गया, ओके, बट खुश होने से पहले सोचोगे क्यों, खुश होने का रीजन भी है, यानी प्रॉपर रीजन, वो भी सोच के चलना है, ओके। तो यहाँ पे खुश तो हो रहा है, बट ये देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे फिनॉल है, किस फिनॉल है, इधर क्या बन गया, ईथर। तो अगर फिनॉल ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, नॉट कंसिडर मेटामर्स, तो ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम क्या चाहिए मुझे, फंक्शनल ग्रुप शुड भी सेम चाहिए। तो फंक्शनल जो ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये मैंने बताया, और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है यानी वो भी चेक करना होता है, उसके बाद अपन मेटामर्स डिसाइड करेंगे, गॉट इट। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टॉटमस, टॉटमस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।